सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्याम मेरे श्याम घन श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम घन श्याम मेरे श्याम। वृंदावन में जो है श्याम मेरे श्याम घन श्याम मेरे श्याम। वृंदावन में जो विराजे घन श्याम है, जिनकी मुरली की धुन पे साजे राधा नाम है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। जिस नहीं तो इस जग में अधीनों को है तारा, तो कभी हमको दे दे वो तरने का सहारा। हम जो मशहूर पापी वो है दयालु मोहन, वो न होंगे तो भला कौन होगा हमारा। मेरी नस नस में है, मेरी नस नस में चलता वो जिनका नाम है, जिनको ही जपते रहते हम आठों याम है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। ओ कान्हा हम तो तुझ बिन बावले हो रहे हैं। कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं। जोर दे से आंखों तक बरसते हैं ये मोती हम तुम्हारे लिए ही ढो रहे हैं। कान्हा प्रेमी हम जग से अनजान है, जिनकी भक्ति करना हमारी पहचान है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। वो ही तो मोहन कृष्ण मुरारी मेरे श्याम है। श्याम मेरे श्याम घन श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम घन श्याम मेरे श्याम।
आज श्रद्धा को सहारा है नहीं विश्वास का। आज श्रद्धा को सहारा है नहीं विश्वास का। भूमि के सिर पर नहीं है हाथ अब आकाश का। भूमि के सिर पर नहीं है हाथ अब आकाश का। शम बिना श्रम सम बिना, शम बिना श्रम सम बिना मैं स्वर लता सी हूँ। शाम घन घन शाम बरसों बहुत प्यासी हूँ। शाम घन घन शाम। जिसे राधा ने चुराया वही भूली वेणु में। जिसे राधा ने चुराया वही भूली वेणु में। शाम की प्यारी बिसारी, शाम की प्यारी बिसारी वही व्रज की रेणु में। शाम की प्यारी बिसारी वही व्रज की रेणु में। क्या कहूँ मैं और क्या कहूँ मैं और प्रभु की चरण दासी हूँ। शाम घन घन शाम बरसों बहुत प्यासी हूँ। शाम घन घन शाम बरसों बहुत प्यासी हूँ। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुपछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं,
विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तेर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणाम्। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दष्ट्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती।
इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः स गणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्यो वशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नं इदं प्रारभ्यते बुधैः। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यम इदं शुभम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनः। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। इति श्री देव्याः कीलकस्तोत्रम् संपूर्णम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। श्याम कहो साईं कहो, रही मन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम,
रही मन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है, घट घट रहा समाय। मंदिर में मोहन बना, मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है, जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेने गुजार। एक पिता सबका वही, दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। अथ श्री दिव्यथर्व शीर्षम। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपत्तस्थुः, कासित्वं महादेवीति। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्, शून्यं च अशून्यं च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहमानन्दानानन्दौ, अहं विज्ञानाविज्ञाने, अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये,
अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहं अखिलं जगत्। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याहं अजाहमनजाहं अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहं। वेद और अवेद मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूं। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभरमि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्वे देवों के रूपों में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण भी मैं ही करती हूं। अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संमनी वसूनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धनमं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद सदैवीं संपदमाप्नोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञार्हों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूं। मैं आत्मस्वरूप रूप पर आकाशादि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यां महेशुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया
उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कंदमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या अर्थात सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। अदितिर्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबंधवः। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्यों। काम अर्थात क, योनि अर्थात ए, कमला अर्थात ई, वज्रपाणी इंद्र अर्थात ल, गुहा अर्थात रिम, ह सवर्ण, मातरिश्वा वायु अर्थात क, अभ्र अर्थात ह, इंद्र अर्थात ल, पुनः गुहा अर्थात रिम, स क ल वर्ण और माया अर्थात रिम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी हैं, पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्यः सैषा विश्वे देवः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षः सिद्धः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान अर्थात एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व, रज, तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अरधिन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम्
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशयः। वियत आकाश अर्थात ह तथा ई कार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि अर्थात रह सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म अर्थात रिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वार्णकोर्णः स्यान्महदानन्ददायकः। वाणी अर्थात एम, माया अर्थात रिम, ब्रह्मसु काम अर्थात क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त अर्थात चा, सूर्य अर्थात म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण अर्थात उ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त अर्थात मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र अर्थात डा, वायु अर्थात य, वही अधर अर्थात ए से युक्त यई, और विच्चे ये नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ऋतपुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। ऋत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूं। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माद्युच्यते अग्नेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्ये तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अत एवोच्यते अग्नेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अग्नेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नयका कहते हैं, वह इसलिए अग्नेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यसाक्षिणी, यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानी में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूं। इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चासिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः। दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्यः प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्वनी अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। अथ श्री दिव्यथर्व शीर्षम। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपत्तस्थुः कासित्वं महादेवीति। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अशून्यं च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहं अखिलं जगत्। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं।
ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याहं अजाहमनजाहं अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहं। वेद और अवेद मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूं। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभरमि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं, मैं आदित्यों और विश्वे देवों के रूपों में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण भी मैं ही करती हूं। अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संमनि वसूनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धनमं योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद सदैवीं संपदमाप्नोति। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञार्हों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूं। मैं आत्मस्वरूप रूप पर आकाशादि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यां महेशुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्। काल का भी नाश करने वाली,
वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता अर्थात शिव शक्ति, सरस्वती अर्थात ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या अर्थात सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में अर्थात ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। अदितिर्यजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्यैषा विश्वमातादिविद्यों। काम अर्थात क, योनि अर्थात ए, कमला अर्थात ई, वज्रपाणी इंद्र अर्थात ल, गुहा अर्थात रिम, ह सवर्ण, मातरिश्वा वायु अर्थात क, अभ्र अर्थात ह, इंद्र अर्थात ल, पुनः गुहा अर्थात रिम, स क ल वर्ण और माया अर्थात रिम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्व मोहिनी हैं, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्रः सैषा द्वादशादित्यः सैषा विश्वे देवः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षः सिद्धः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान अर्थात एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम् अरधिन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। वियत आकाश अर्थात ह तथा ई कार से युक्त, वीतिहोत्र अग्नि अर्थात रह सहित, अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है।
इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म अर्थात रिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वार्णकोर्णः स्यान्महदानन्ददायकः। वाणी अर्थात एम, माया अर्थात रिम, ब्रह्मसु काम अर्थात क्लीन, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त अर्थात चा, सूर्य अर्थात म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण अर्थात उ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त अर्थात मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र अर्थात डा, वायु अर्थात य, वही अधर अर्थात ए से युक्त यई, और विच्चे, ये नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ऋतपुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुधां भजे। ऋत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूं। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूं। यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माद्युच्यते अग्नेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्ये तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अत एवोच्यते अग्नेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अग्नेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नयका कहते हैं, वह इसलिए अग्नेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी, यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थात अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानी में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं, नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूं।
इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिः स्मृतः दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्यः प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत अर्थात 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्वनी अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे।